जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी की। फ़िलहाल तो यूपी पीजीटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के सिलेबस में हम लोग प्रोटोजोआ देख चुके हैं और प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बाद हम लोग आ गए हैं पैरामीशियम पर। पैरामीशियम जो कि यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इसका वन शॉट रिवीजन करते हैं। एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन पैरामीशियम का कर डालते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही लिया है जो एग्ज़ाम्स में आए हैं। हमने इसके लिए रमेश गुप्ता और पिल्ले की बुक को फॉलो किया है और कुछ वीडियोस भी देखे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम और रिवाइज करते हैं। पैरामीशियम को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। प्रोटोजोआ फाइलम में है। सब फाइलम इसका सीलियोफोरा है। सीलिया पाया जाता है। क्लास सिलिएटा है और ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा और इसको कहा जाता है स्लीपर एनिमलक्यूल। जो इसका नाम है पैरामीशियम डिस्कवर्ड बाय हिल। इसका जो इसकी डिस्कवरी की थी हिल ने की थी 1752 में। और इसकी कई स्पीसीज़ पाई जाती हैं जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियाटम और पैरामीशियम कार्डेटम। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं। कार्डेटम बहुत ही कॉमनली पाया जाता है और इसका ये जो पैरामीशियम है फ्री लिविंग है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, फ्री लिविंग स्टेट में पाया जाता है। और कॉस्मोपॉलिटन है इन फ्रेश वाटर पूल्स, पॉन्ड, लेक्स, डिस्टेज, स्ट्रीम में पाया जाता है। पैरामीशियम स्विम एक्टिवली, ये क्या करता है? ये स्विम करता है, एक्टिवली स्विम कर सकता है, एक्टिवली स्विम करता है। और ये फीड क्या करता है, खाता क्या है? ये फीड करता है बैक्टीरिया को बड़े मन से खाता है। ये फीड करता है, खाता है बैक्टीरिया को फीड करता है और एल्गी और डायटम्स को भी खा लेता है, खाता है। और इसके अंदर रिएक्ट्स टू वेरियस स्टिमुलाई टू रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोसेस। तो हम पैरामीशियम कार्डेटम को लेकर इसकी स्टडी करते हैं। इसको कहा जाता है स्लीपर एनिमलक्यूल क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम जो हम लोग स्लीपर पहनते हैं उसकी तरह होता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पाए जा सकते हैं। और ये लगभग 0.8 मिलीमीटर से लेकर 0.35 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं। और 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.01 मिलीमीटर तक 0.1 मिलीमीटर तक क्या हो सकते हैं? थिक हो सकते हैं, चौड़े हो सकते हैं। इनको स्लीपर सेल एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। और चॉज़न्स CHAU है। चॉज़न ऑफ जॉबलॉट भी कहा जाता है, चॉज़न ऑफ जॉबलॉट भी कहा जाता है। और स्लीपर एनिमलक्यूल भी इसको कहा जाता है। और इसका इंटीरियर इन ब्लंटी मतलब चौड़ा होता है, ब्लंटी ऐसे होता है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे एकदम सुंदर से स्लीपर की तरह होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है और एक छोटा सा होता है। बॉडी कलर इज लाइट ग्रे आर पेल येलो बट ग्रीन इन सम स्पीसीज एज पैरामीशियम बर्सैरिया में पाया जाता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन एल्गा जो क्लोरेला इन एंडोप्लाज्म,
इनके जो एंडोप्लाज्म में जूक्लोरेला होता है, इनके एंडोप्लाज्म में, कुछ के एंडोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, जूक्लोरेला, जूक्लोरेला, जिसकी वजह से क्या दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, ग्रीन इन कलर। इसका ग्रीन इन कलर के इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम बर्सेरिया, बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया में जूक्लोरेला पाया जाता है इनके एंडोप्लाज्म में, जिसकी वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, ग्रीन इन कलर। तो चलिए हम इसकी बॉडी की बात कर रहे हैं। बॉडी जो है इसका ओवल शेप्ड होता है, ओरल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस होता है ओरल, और एबोरल में डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस को एबोरल कहते हैं। और बॉडी कवर्ड बाई पेल्किल, पेल्किल से जो पेल्किल का आवरण होता है, इससे ये क्या होती है, कवर रहती है। लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया, काजल टफ्ट पोस्टीरियर एंड पर होता है, और सीलिया कैसे होते हैं, जो इधर होते हैं सीलिया, वो पोस्टीरियर एंड पर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो सीलिया होते हैं, सीलिया जो होता है वो एराइज फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल्स, बेसल ग्रैन्यूल्स जो होता है उससे निकलते हैं सीलिया। बेसल ग्रैन्यूल से इनको कहते हैं काइनेटोस्टोम, इनको क्या कहा जाता है, काइनेटोस्टोम। काइनेटोस्टोम जैसे कि जैसे ये सीलिया है, जैसे ये बेसल ग्रैन्यूल है ये, और इस बेसल ग्रैन्यूल से क्या निकल रहा है, सीलिया निकल रहा है, ये सीलिया निकल रहा है। तो ये कहा गया कि जो सीलिया एराइज हो रहा है वो बेसल ग्रैन्यूल्स से निकल रहा है, इसको कहते हैं काइनेटोस्टोम कहा जाता है। और जब कई जो ये बेसल ग्रैन्यूल्स है एक दूसरे से मिलकर और सीलिया निकाल रहे हैं और एक सीरीज़ टाइप का बन रहा है, एक सीरीज़ टाइप का बन रहा है, तो इसको सिल्वर लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, सिल्वर लाइन। ये जुड़कर क्या एक लाइन की तरह हो जाते हैं और इनको कहते हैं सिल्वर लाइन। और इनको कहा जाता है न्यूरोमोटर सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूरोमोटर सिस्टम। तो ये जो पूरा एक सिल्वर लाइन बना रहे हैं इनको कहा जाता है न्यूरोमोटर सिस्टम। और एक्टोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, एक क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना ले रहे हैं, इसी को कहते हैं सिल्वर लाइन। और इसके ये तो बाहरी लेयर है और इसके नीचे क्या होता है, एंडोप्लाज्म होता है, ये यहाँ से है एंडोप्लाज्म। हाँ, और इसके बीच में एक लाइन जैसी दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये एक्टोप्लाज्म, ये अंदर वाला है एंडोप्लाज्म, फिर से देख लेते हैं, ये अंदर वाला है एंडोप्लाज्म, ये है एंडोप्लाज्म, ठीक है, दूसरे कलर से इसके बीच में, और ये है क्या, एक्टोप्लाज्म, बाहर वाला है एक्टोप्लाज्म, ये क्या है, एक्टोप्लाज्म। और इसके बीच में एक लाइन जैसी दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, लंबी लंबी लाइन जैसा, इसको बोलते हैं पैक्युलर बॉटल शेप्ड होती है ट्राइकोसिस्ट। ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है अभी, ये बॉटल शेप्ड होती हैं और इन दोनों के बीच में पाई जाती हैं, मतलब एक्टोप्लाज्म में पाई जा रही हैं। और ये पैक्युलर बॉटल शेप्ड होती हैं, ये ऑफेंस और डिफेंस के काम में आती हैं। ऑफेंस और डिफेंस के काम में कौन आ रहा है, ट्राइकोसिस्ट एंडो और एक्टोप्लाज्म के बीच में, एंडो और एक्टोप्लाज्म यहाँ पर क्या निकलता है, ये सिल्वर लाइन बन रहा है जहाँ से क्या है, सीलिया निकल रहा है, और इन्हीं के बीच में पाई जा रही है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होती है क्या काम करती है, ट्राइकोसिस्ट जो होती है वो क्या काम करती है, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थी ट्राइकोसिस्ट के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं एंटीरियर एंड पर और पोस्टीरियर एंड पर। जो एंटीरियर एंड पर पाया जाता है वो थोड़ा सा क्या होती हैं, ये स्लो होती हैं, और पोस्टीरियर एंड पर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं वैक्यूल, ये थोड़ी फास्ट होती हैं। तो ये है। अब हम देख लेते हैं हेट्रोकैरियोटिक आर,
ये हेट्रोकैरियोटिक एनिमल्स कहा जाता है, इनको हेट्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों हेट्रोकैरियोटिक होते हैं? क्योंकि इसमें हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेट्रोमॉर्फिक कहा जाता है, हेट्रोकैरियोटिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने देखा है कि इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और ये वेजिटेटिव फंक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है डिवाइड्स माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। और ये किस लिए क्या काम करते हैं? ये करते हैं रिप्रोडक्शन का काम। रिप्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है? माइक्रो, छोटा वाला। और बड़ा वाला काम कौन कर रहा है? बड़ा वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा है? वेजिटेटिव फंक्शन का काम कर रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसका काम होता है। इस एक्सेप्शन क्या है देख लेते हैं। जो प्लाज्मोडियम आरेलिया है उसमें 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब वो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। और पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लियाटा में मेनी माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कई न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सभी क्या होते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन नहीं पाई जाती हैं, दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक्सेप्शन है। अगला देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो अमोनोटेलिक होता है। नो डाउट अमोनोटेलिक होगा क्योंकि ये किस में पाए जा रहे हैं? पानी में पाए जा रहे हैं। आस्मो रेगुलेशन क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही हैं, उन्हीं के थ्रू आस्मो रेगुलेशन होता है। फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को होता है इसमें, और ये न्यूमरस होते हैं। फूड वैक्यूल्स बहुत ढेर सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं, पूरी बॉडी में कई फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें फूड होता है। आगे, और इनका जो न्यूट्रिशन टाइप है वो होलोजोइक है और फिल्टर फीडर कहलाते हैं। फीडर कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होती है? जो खाना आता है उसका एक पूरे करंट टाइप की करंट आती है, मतलब ढेर सारा पानी आता है और पूरा एक साइकिल चलती है, और पच के फिर साइजोपाइज है उसके थ्रू एक एग्ज़िट होता है, उसके थ्रू जो बेकार का खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो वेंडर कहा जाता है जो करंट होती है इसकी, वाटर की। आगे देख लेते हैं हम लोग। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। फूड वैक्यूल्स रोटेटेड क्लॉकवाइज, जो फूड वैक्यूल्स है वो कैसे होते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन होता रहता है, और इनको कहते हैं साइक्लोसिस। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है और साइक्लोसिस है। माउथ जो होते हैं उसको साइटोस्टोम कहते हैं और एनस साइटोपाइजी। यही हमने कहा है कि जो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा माउथ है और कौन सा क्या है? एनस है। तो साइटोस्टोम यम है, इसमें माउथ में भी क्या होता है? यम है। तो साइटोस्टोम किस लिए होता है? किस तरह का काम करता है? माउथ की तरह। और जबकि साइटोपाइज जो होता है एक वो क्या एनस की तरह अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के काम में आता है। ये इस तरह से होता है। इसमें एक माउथ होता है और तो ये जो है ये माउथ का काम करता है, इसको साइटोस्टोम बोलते हैं। और ये जैसे यहाँ से क्या हुआ, खाना पूरा करंट के रूप में पूरा पानी आया और फिर क्या हुआ, धीरे 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 क्लॉकवाइज चलता जाता है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे निकलते फिर चला जाता है, फिर आते आते यहाँ से निकल जाता है। इसको कहते हैं साइटोपाइज। मोस्ट फेवरेबल फूड, इनका जो मोस्ट फेवरेट फूड होता है, बहुत पसंद है, वो होता है टेट्राहाइमिना। ये टेट्राहाइमिना भी एक प्रोटोजोआ होता है जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं, रिसर्च में यूज़ करते हैं। और ये टेट्राहाइमिना जो होता है क्या है? प्रोटोजोआ है और इसका फेवरेट फूड है। मोस्ट वैक्यूल इन इज डाइजेशन
इज डाइजेशन इनटू सेल बॉडी इन एसिडिक टू एल्कलाइन मीडिया। जो डाइजेशन होता है वो सेल बॉडी में वो एसिडिक होता है, एसिडिक टू एल्कलाइन मीडिया में होता है। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू साइटोपाइजी। अभी हमने देखा कि जो इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो साइटोपाइजी के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है। अभी इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना है, सब कुछ बॉडी सरफेस के से ही होता है। इसका देख लेते हैं रिप्रोडक्शन हमने देखा कि इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी होता है और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो कॉन्जुगेशन एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, इसको ऑटोगैमी, इसमें ऑटोगैमी, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस और हेमिक्सिस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन का टाइप है। पैरामीशियम के पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म, इनके पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं कई बार कि कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। कप्पा पार्टिकल पाया जाता है, लेमडा पार्टिकल और मो पार्टिकल पाए जाते हैं किसमें, पैरामीशियम में। हम लोग बीएससी में कप्पा पार्टिकल का कैसे बनता है ये सभी देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कप्पा पार्टिकल जो होता है सोर्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। कप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस टॉक्सिक एक, और ये कप्पा पार्टिकल जो होता है डीएनए की जैसा काम करता है। कप्पा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्पा पार्टिकल डीएनए के जैसा काम करता है। एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पैरामीसिन, जिसकी वजह से इसका नाम पैरामीशियम पड़ा। और एक सब्सटेंस का किलर है, किलर सब्सटेंसेस है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी काम करता है। चूँकि डीएनए जैसा है तो ये देखा गया है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी काम कर। तो हमने देखा कि जो इसमें कॉन्जुगेशन के कई टाइप हमने इसमें देखे। कॉन्जुगेशन का हमने देखा कि ऑटोगैमी, इसमें देखा गया है ऑटोगैमी, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस, ये सब इसमें देखा जा रहा है रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कहा जाता है रेजिविनालिन कहा जाता है। और इसमें पाया जाता है, और इसमें पाया जा रहा है और एम्फीमिक्सिस भी देखा गया है। और एम्फीमिक्सिस क्या है, फ्यूज़न ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विद फीमेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो डिफरेंट इंडिविजुअल में मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का क्या है, फ्यूज़न है, मेल और फीमेल का फ्यूज़न है, ये कहलाता है एम्फीमिक्सिस। ये हमने देखिए एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर लिया है। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर से भी हमें क्लियर होना चाहिए। ये देखिए पेलिकल है, पेलिकल की लेयर है, एक्टोप्लाज्म है उसके बाद, और एक्टोप्लाज्म में ही हमने देखा था क्या, इसी में हमने ट्राइकोसिस्ट को देखा था किसमें, एक्टोप्लाज्म में। ये दिखाई दे रहा है लाइन, ये ट्रिपेनोसिस्ट है। माइक्रोन्यूक्लियस ये है और ये है मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा, और ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको वेजिटेटिव फंक्शन के लिए। और माइक्रोन्यूक्लियस किसके लिए क्या काम करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ओरल ग्रूव्स है, ये वेस्टिब्यूल है, बक्कल कैविटी विद ओरल सिलिया है, और यहीं से क्या होता है, वाटर जो करंट होती है वो इंटर करती है विद ओरल सिलिया। ये साइटोस्टोम है, ये है साइटोस्टोम, यहाँ से फूड क्या करेगा, इंटर करता है और फिर एक साइकिल में चलता चला जाता है और फिर बाहर निकलता है यहीं पर साइटोपाइजी होगा। ये है साइटोपाइजी, ये एनस की तरह काम करता है, एनस की तरह, ये है माउथ की तरह काम करता है,
यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है फूड, और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। न्यूली फॉर्मिंग फूड वैक्यूल है। ये देखिए ढेर सारे फूड वैक्यूल्स हैं, ढेर सारे फूड वैक्यूल्स हैं। और फीडर कैनाल इन डायस्टोल पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल, ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है सिस्टोल कंडीशन में। और यहाँ पे डायस्टोल कंडीशन में देखिए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जब ये पूरा फूल जाता है और एक एकदम पिचक जाता है, ये देखिए इसको कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सीलिया है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, आकार इनका क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा। और जो यहाँ से सीलिया निकल रहा है उसको कहते हैं काइनेटोफोर। और ये ट्राइकोसिस्ट है, ये ट्राइकोसिस्ट है, सीलिया है, ये इसको इंटीरियर एंड कहा जाता है, उसको पोस्टीरियर जो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। और ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा है पैरामीशियम का। अगला देख लेते हैं। ये देखिए हमने जो जहाँ से सीलिया जुड़ा रहता है, ये देखिए सीलिया जुड़ा है यहाँ और सीलिया जुड़ा है यहाँ, और ये जो एंड है पोर्स ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ये देखिए ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस एंड डिफेंस का जो काम करते हैं। और ये पेल्किल है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें पूरा क्लियर दिखाया गया है। ये एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म में ही ये देखिए ट्राइकोसिस्ट है, ये ट्राइकोसिस्ट है। और ट्राइकोसिस्ट ये जो जुड़ रहा है, ये कौन है, ये सीलिया जुड़ रहा है। सीलिया जुड़ रहा है किससे, बेसल ग्रैन्यूल, या इसको बोलते हैं काइनेटोसोम। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोसोम। और काइनेटोसोम फाइब्रल काइनेटोडेस्मेटा से, ये है काइनेटोडेस्मेटा, ठीक है, काइनेटोडेस्मेटा से जुड़ा है काइनेटोस्टोम, स्टोम बनाता है, और इसी से जुड़ा रहता है सीलिया। तो ये हमने देखा कि पूछा जाता है कि काइनेटोसोम जो है बेसल ग्रैन्यूल है वो उससे क्या जुड़ा रहता है, सीलिया उससे जुड़ा रहता है। तो ये हमने देखा कि ये क्वेश्चन थे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे पैरामीशियम के बारे में। और हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही लिया है जो कि पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये टर्म कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगला हम लोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका पढ़ेंगे। पैरामीशियम हमने फिनिश कर लिया है। अगला हम लोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका पढ़ेंगे। एंटामीबा को ही पढ़ना है हमें, तो इसमें जिंजीवालिस हिस्टोलिटिका सब पढ़ेंगे। और इसके अभी क्वेश्चंस हमने करने हैं, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।